इस बार पेपर में दो तरह के प्रश्न थे मुख्यतः। एक तरह के जो काफी सरल हैं, जिन्हें आप आराम से बना सकते हो, और दूसरे जिन्हें हम कहें कि थोड़े कठिन थे या हमने कहीं पढ़े नहीं या उनको पढ़ नहीं पाए अच्छी तरीके से। कट ऑफ अगर देखा जाए तो अगर आप 80 से अधिक अंक हैं तो काफी आसान है आपके लिए, आप मेंस कर सकते हो। ठीक रहा है, ओवरऑल तो ठीक रहा है, बट वो तो अब पेपर कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जो डाउट वाले रहे हैं, बाकी तो अच्छा, पिछली बार का जो पेपर था क्या उसी लेवल का पेपर इस बार देखने को मिला? नहीं फिर क्या इजी या टफ था आज? सिलेबस जो है चेंज हुआ था, क्या लग रहा था पहले पेपर के पहले कैसा पेपर आने वाला है? सिलेबस के हिसाब से लग रहा था लड़के जनजातियां इतनी सारी पढ़ रहे थे। पहले टाइम में ये एक्सपीरियंस मिल गया कि फिक्शनल के साथ साथ फैक्चुअल डेटा भी पढ़ने चाहिए। तो यूपीएससी प्रिपरेशन से और पीसीएस प्रिपरेशन से आई थिंक जमीन आसमान का फर्क हो गया। तो फिक्शनल पढ़ा था, फैक्चुअल आ गया। अच्छा, हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी प्री 23 जून आज पेपर था प्री का। अभी सभी एस्पिरेंट बाहर आ चुके हैं पेपर देख के, तो उनसे जानेंगे ओवरऑल पेपर के बारे में, क्या लेवल देखने को मिला पेपर, क्या पिछली बार के कंपेयर में टफ था, इजी था, मॉडरेट था, सारा कुछ हम जानेंगे इस इंटरव्यू के माध्यम से। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। शुरुआत करने से पहले मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। मैं बार बार टेलीग्राम का इसलिए मेंशन करता हूँ क्योंकि अभी जो प्री हुआ है इसमें लगभग काफ़ी सारी कोचिंगों को मैंने एफएलटी डाली है, और अब सभी कोचिंगों के द्वारा जो आंसर की प्रोवाइड की जाएगी, कट ऑफ टॉप दिया जाए, बताया जाएगा, वो सारा आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और शुरुआत करने से पहले बोलना चाहूँगा, आपका क्या स्कोर आ रहा है, आपके अनुसार पेपर का लेवल क्या देखने को मिला, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। आपका शुभ नाम? हरनाम साहब। कहाँ से? सागर से। ओके, कैसा क्या रहा पेपर? पेपर वही पिछली बार जैसा रहा है, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन पिछली बार से टफ रहे होंगे, बाकी सेम पेपर रहा है। ओके, 10 यूनिट है टोटल, किस यूनिट से ज्यादा वेकेंसी देखने को मिला इस बार? कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन? नहीं, सभी यूनिट से प्रॉपर 10-10 क्वेश्चन आए। ओके, ट्राइबल वाला जो पोर्शन है यूनिट 10 है वो नहीं जुड़ी थी, कितने प्रश्न आए होंगे लगभग उससे? उससे भी 10 ही क्वेश्चन आए। 10 बनने लायक थे? हाँ, यूनिट 10 तो सरल आई थी, काफी हद तक सरल आई थी, डायरेक्ट फैक्ट थे। ओके, इसके बाद जो और भी पोर्शन जो ऐड हुआ है, चाहे 6 यूनिट देख लो इकोनॉमिक वगैरह से, उससे प्रश्न कैसे थे, क्या बनने लायक प्रश्न थे? इकोनॉमिक्स में थोड़े क्वेश्चन टफ थे क्योंकि उसने 17-18 का डाटा भी पूछ लिया कुछ क्वेश्चनों में, और एक आध दो उसमें 50% क्वेश्चन टफ थे यूनिट 6 में, और 50% क्वेश्चन ऐसे थे कि जो नॉर्मल थे, कोई भी मतलब पढ़ा। ओवरऑल पेपर का लेवल क्या इजी रखना चाहेंगे, मॉडरेट रखना चाहेंगे या टफ रखना चाहेंगे? नॉर्मल आया पेपर। क्या रख सकता है इस बार कट ऑफ? कट ऑफ 80+ होना चाहिए। 80+ होना चाहिए। हाँ, वो वैकेंसी के हिसाब से 80+। ओके, आपका शुभ नाम? पवन कुशवाहा। कैसा क्या रहा पेपर? हाँ, पेपर बढ़िया रहा। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। तीसरा अटेम्प्ट। पिछली बार की कंपेयर में कैसा लेवल था? नहीं, इस बार पेपर में दो तरह के प्रश्न थे मुख्यतः। एक तरह के जो काफी सरल हैं, जिन्हें आप आराम से बना सकते हो, और दूसरे जिन्हें हम कहें कि थोड़े कठिन थे या हमने कहीं पढ़े नहीं या उनको पढ़ नहीं पाए अच्छी तरीके से। तो दो तरह के प्रश्न देखने को मिले पेपर में। पेपर को किस लेवल पर रखना चाहेंगे? पेपर मॉडरेट ही था, सरल नहीं कहेंगे और कठिन भी नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा कठिन था या बहुत ही ज्यादा सरल था। तो पहले आपने पेपर को पढ़ा था, फर्स्ट टाइम में कितने क्वेश्चन बन रहे थे आपसे कि हाँ पहली बार में ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन याद है मुझे और ये बन रहे हैं? लगभग 60 के समथिंग प्रश्न थे जो आप बना सकते हो पहली बार में। 60 तक बना सकते हो, जो मैंने बनाए थे 60 प्रश्न लगभग। हाँ, ठीक है। कौन सा पोर्शन आपको आज के पेपर में टफ लगा और कौन सा पोर्शन इजी लगा आपको? भारत की अर्थव्यवस्था से प्रश्न थोड़े टफ थे, और योजनाओं से संबंधित काफी डेप्थ में पूछा गया था, जैसे कि योजना के अंदर जाके ये किससे संबंधित है और ऐसा। तो आज के पेपर का लेवल देखते हुए जो तैयारी करने वाले हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? तैयारी ये है, अपनी सिलेबस के हिसाब से पढ़ें और अननेसेसरी चीजों को पढ़ने से बचें। कोचिंग संस्थान वाले या यूट्यूब, इंस्टा, टेलीग्राम पर तमाम तरह कंटेंट है, कई मतलब नहीं है उनका ज्यादा पढ़ने का। जो सिलेबस में है उतना पढ़े, उसको सटीक तरीके से पढ़े। क्या लगता है इस बार क्या कट ऑफ रह सकता है? कट ऑफ अगर देखा जाए तो अगर आप 80 से अधिक अंक हैं तो काफी आसान है आपके लिए, आप मेंस कर सकते हो। और अगर आपके नंबर 75 से 80 के बीच में, तो असमंजस की स्थिति है कि होगा कि नहीं होगा। मतलब कट ऑफ अगर देखा जाए तो पिछली बार की कंपेयर में कम नहीं जाने वाला? हाँ, पिछली बार से तो ज्यादा ही जाना है क्योंकि पोस्ट भी कम है इस बार। तो आराम से मान सकते हैं कि 80 से अधिक अंक अगर आपके हैं तो आप आराम से मेंस के लिए जाइए, अन्यथा इंतजार कीजिए कि कब कट ऑफ आए और मेंस के लिए करें आगे। ओके मैम, आपका शुभ नाम?
दीपिका रत्नावत। ओके, कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा है 5th अटेम्प्ट में, 6th अटेम्प्ट में। आपने मेंस वगैरह दिए? हाँ जी दिए, मैंने ना 19 का दिया था, 21 का, 22 का और 23 का भी दे रखा है। आज का पेपर तो पिछली बार आपने जो दिए पेपर उसकी कंपेयर में किस लेवल पे ठीक रहा है, ओवरऑल तो ठीक रहा है, बट वो तो अब पेपर कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जो डाउट वाले रहे हैं, बाकी तो अच्छा, पिछली बार का जो पेपर था क्या उसी लेवल का पेपर इस बार देखने को मिला? नहीं फिर क्या इजी या टफ था आज? थोड़ा तो टफ लगा पिछली बार से टफ लगा। हाँ, पिछली बार का इजी था। पिछली बार के तो सारे क्वेश्चन है ना, मतलब टू द पॉइंट थे, मतलब एग्जैक्ट आंसर पता थे, पर इस बार के थोड़े अभी डाउट वाले हैं। कौन सा सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको टफ लगे? इकोनॉमी के लगे हैं थोड़े ज्यादा, क्योंकि वो उसमें डेटा थोड़ा ज्यादा है, तो इस वजह से जैसे यूनिट 10 नई जुड़ी हुई है जनजाति वाला, उससे कैसे प्रश्न थे और क्या टफ थे या इजी थे? उससे 1-2 क्वेश्चन टफ लगे हैं, जैसे मंडावरा वाला था एक, वो उसका समझ में नहीं आया था, और 1-2 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन पूछे लगभग 10 यूनिट से? 7, 8, 10 होंगे क्वेश्चन। बाकी एमपी में अगर ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया और पॉलिटी हो गया, इनसे कैसे क्या प्रश्न थे? इनसे क्वेश्चन इजी थे, मतलब ज्योग्राफी के तो ओवरऑल सही क्वेश्चन थे, पॉलिटी के भी 1-2 क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे कि हाँ मतलब आप दे सकते हैं, बट बाकी तो ठीक है। तो लेवल जो था पेपर का, मतलब थोड़ा सा पिछली बार की कंपेयर में ऊपर ही था, मतलब कम नहीं था। क्या लगता है आपको इस बार कट ऑफ क्या रह सकता है? अभी तो मैं घर जाके काउंट करूंगी तो पता चलेगा, बाकी तो अगर है ना सीटें बढ़ गई तो फिर भी चांसेस है, बाकी अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती। ओके, आपका शुभ नाम? तनु। कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट था, और पहले अटेम्प्ट में तो कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? पहले अटेम्प्ट में ये एक्सपीरियंस मिल गया कि फिक्शनल के साथ साथ फैक्चुअल डेटा भी पढ़ने चाहिए, और सारे फैक्ट्स याद करने चाहिए, और जिस टाइप से परसेंटेज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी जिस हिसाब से पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो उस टाइप से याद करने चाहिए, मतलब याद करने वाला थीम था इसमें। ओके, मतलब फैक्चुअल जो चीजें हैं वो ज्यादा पूछी गई हैं। फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी गई हैं, और मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो समझने से ज़्यादा याद करना आई थिंक प्रेफर। टोटल 10 यूनिट है, उसमें से किस सब्जेक्ट का पोर्शन आपसे ज्यादा टफ लगा? नहीं, पोर्शन ज़्यादा टफ तो नहीं था, वही बस बता रहे जो डेटा वाइज थे कि मतलब इसका कितना परसेंटेज है, इतना कैसे परसेंटेज, तो वो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो पढ़ना। कुछ लोग इकोनॉमिक का जो पोर्शन है वो टफ बता रहे हैं कि उसमें डेटा पूछा गया है। हाँ, यही बात है कि मतलब इकोनॉमिक्स वाला भी ठीक था। ओके, ट्राइबल वाला? हाँ, ट्राइबल थोड़ा सा उसमें ज़्यादा ही मतलब ट्राइबल से ज़्यादा पूछ लिया था क्वेश्चंस, और उसके लिए हम लोगों ने मतलब दूसरे तरह से तैयारी की थी। जैसे यूपीएससी का हम लोग यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं, तो यूपीएससी प्रिपरेशन से और पीसीएस प्रिपरेशन से आई थिंक जमीन आसमान का फर्क हो गया। तो फिक्शनल पढ़ा था, फैक्चुअल आ गया। अच्छा, आपने प्रिपरेशन यूपीएससी का किया था? इसका मैंने पढ़ा था, अगर देखा जाए तो 1 महीने पहले से ही पढ़ा था। तो एमपी का नियर अबाउट ठीक था, एमपी का जो था नियर एमपी का जो वेकेज था कितने नंबर का एमपी का देखा गया है? एमपी का वैसे तो गिना नहीं, तो जाके घर पे एनालाइज। 40 प्रश्न के आसपास तो आए होंगे। हाँ, बस मतलब एमपी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस थे, और एमपी से उसके डेटा भी पूछे गए, और वहाँ पे चावल का स्रोत कहाँ था, तो इस टाइप से क्वेश्चन। करंट अफेयर से बनने लायक क्वेश्चन थे? करंट तो मुझे नहीं लग रहा है, पर करंट अगले साल वाला करंट था, जैसे कि 2021, 22 और 23 का थोड़ा सा, तो 21, 22 ज्यादा था। क्या लगता है इस बार क्या कट ऑफ रह सकता है? कोई आइडिया नहीं है हमें, तो फिर भी पेपर के हिसाब से कि पेपर का जो लेवल है वो कहाँ पे रखना चाहेंगे आप? पेपर का लेवल हार्ड नहीं है, वही जैसे मैंने बताया है कि जिस हिसाब से हम लोगों ने फिक्शनल वाली तैयारी की थी, तो और ये फैक्चुअल आ गया, तो वही वाली दिक्कत होगी। तो इसमें यही कहना चाहूँगी कि फैक्ट्स भी याद किया जाए, और से ओके, थैंक यू। सुनना, शुभी तिवारी। आपका आज पेपर था, तो कैसा क्या रहा पेपर? अच्छा था, मतलब लेवल इस बार मॉडरेट था। पिछली बार का पेपर दिया था आपने लास्ट? हाँ, उसकी कंपेयर में कैसा लेवल था? उसके कंपैरिजन में इस बार लेवल अच्छा था। हाँ, टफ वाला पोर्शन कौन सा लगा? वैसे लाइक मेरा थोड़ा वीक सेक्शन इकोनॉमिक्स है, तो उसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है, बाकी पेपर ठीक है। जैसे टोटल 10 यूनिट है, तो एवरेज जो पूछा जाता है कि हर यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लगभग थे ऐसा? अप्रोक्स 1-2 सब्जेक्ट से 1-2 यूनिट से थोड़ा सा ज़्यादा कम रहा है, बाकी एमपी का वेकेज क्या देखने को मिला? कितने नंबर आप क्वेश्चन देखने को मिले? बेटे ज़्यादा था एमपी इस बार 40 प्लस। हाँ,
पॉलिटी वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह से कैसे प्रश्न थे और कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था इस बार भी, जैसे हिस्ट्री में हमेशा की तरह रहता है? हाँ, हिस्ट्री में होता है पर नहीं लगा मुझे। हिस्ट्री एक फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा, तो मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं होती ज़्यादा। तो आज के पेपर का लेवल को कहाँ रखना चाहेंगे आप? मॉडरेट लेवल। मॉडरेट लेवल, इजी नहीं बोल सकते? ज़्यादा इजी भी तो नहीं था, बट मॉडरेट लेवल में रख सकते हैं। क्या कट ऑफ रह सकता है इस बार का पेपर? कट ऑफ 80 अप्रोक्स तो रहेगा। 80 है वो, मतलब 80 जिसके है वो सेफ स्कोर है और सेफ जोन में है, राइट? अगर 80 से कम है तो थोड़ा सोचना पड़ सकता है। ऐसा होगा। क्या बताना चाहेंगे कुछ तैयारी के बारे में, कुछ सजेशन बताना चाहेंगे पेपर के हिसाब से कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए? अप्रोच बराबर सारा मेंटेन करके रखना है, रिवीजन। और बेहतर कर सकते थे क्या इस वाले पेपर में? हाँ, बेटर हो सकता था अगर प्रॉपर यूनिट पे प्रॉपर टाइम दो, हर एक यूनिट को प्रॉपर टाइमिंग दो। लाइक अभी जैसे मुझे प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक्स में, तो मैं उसको ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। ट्राइब्स ज़्यादा ऐड हुआ है इस बार ही, तो ट्राइब्स को बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया मैंने। तो प्रॉपर अगर चलते हैं वेटेज के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी अगर देखे जाए तो उसके अकॉर्डिंग इस बार ठीक था, मतलब तैयारी ऐसे। का शुभ नाम? राहुल जायसवाल। कैसा क्या रहा पेपर? पिछली बार आपने पेपर दिए थे, उसकी कंपेयर में आज के पेपर का लेवल क्या रहा? पिछली बार से तो टफ था पेपर, इस बार टफ था पिछली बार? अच्छा, कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा अगर आप टफ बता रहे थे? तो इस बार देखो तो पॉलिटी में भी अच्छे क्वेश्चन थे और जियोग्राफी में से अच्छे क्वेश्चन थे इसमें। हिस्ट्री में भी क्वेश्चन अच्छे थे, मतलब लेवल अच्छा था इस बार। पिछली बार 2-3 बार 4 बार से तो बहुत अच्छा था इस बार लेवल। कई सारे स्टूडेंट बता रहे कि इजी आ रहा है पेपर, कुछ बता रहे टफ है। नहीं, टफ नहीं है, बट मीडियम बोल सकते हैं, बट अच्छा था पेपर। पिछले 2-3 बार से तो बहुत अच्छा था। क्या रह सकता है इस बार अगर देखा जाए कि कट ऑफ वैकेंसी के हिसाब से अगर देखो तो 75 प्लस तो रहेगा। 75? हाँ, इस पेपर के हिसाब से वैकेंसी के अकॉर्डिंग, जितनी वैकेंसी है अपने यहाँ पे। अच्छा, सिलेबस जो है चेंज हुआ था, क्या लग रहा था पहले पेपर के पहले कैसा पेपर आने वाला है? सिलेबस के हिसाब से लग रहा था लड़के जनजातियां इतनी सारी पढ़ रहे थे, स्पोर्ट हट गया था तो करंट पे ज्यादा फोकस था लड़कों का। बट वैसा जनजातियों से भी क्वेश्चन जैसे पहले पूछते थे वैसे ही पूछे नॉर्मल। बट कोई खास बदलाव तो मुझे दिखा नहीं, जैसे नॉर्मल लड़के पढ़ाई कर रहे थे उसी हिसाब से पेपर आया। कौन सा अटेम्प्ट आपका ये? मेरा चौथा अटेम्प्ट है। मेंस वगैरह दिया? हाँ, 2 मेंस दे चुका। प्रीवियस ईयर में जो भी पेपर हुए उनकी कंपेयर में पेपर का लेवल थोड़ा टफ था इस बार। अब कैसे पढ़ना चाहिए आप बताइए? पढ़ना क्या है कि अब सिलेबस के अकॉर्डिंग तो इंसान को पढ़ना ही चाहिए, वो तो है ही है एक वो। बट मेरे हिसाब से रट्टा वाला काम तो नहीं रहना चाहिए भी इस बार के पेपर के हिसाब से, जैसे मुझे लगा। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन इस बार के तो लड़कों से नहीं बने होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा डीप में जाके अच्छी बुकों का सोर्स करके पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि अब कुछ भी रट लो, जैसे लड़कों का हो जाता था कि फ्री तो निकल गया रट लिए। बट इस बार तो ऐसा नहीं लग रहा कि वैसे लड़कों का तो नहीं होगा फ्री इस बार, ऐसा मुझे लग रहा है। तुक्का वाले प्रश्न थे कि लगे ऐसे तुक्के वाले? हाँ थे यार, मैं खुद ही लगा के आया 4-6। लगभग कितने लगाए? 4 से 5 क्वेश्चन लगा के आया यार, जिनमें कंफ्यूजन था। एक था सोयाबीन का उत्पादन करके, तो उसको पढ़ा तो था मैं। देवास, हाँ वो सही होगा फिर मेरा। देवास मैंने लगा के आया उसको। फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि देवास या इंदौर, देवास या इंदौर, फिर मेरे को लगा कहीं पढ़ा था तो देवास हो सकता। तो ऐसे क्वेश्चन थे 2-3। अब जैसे एक टेस्ट मैच का पूछ लिया था, जनवरी का वो टेस्ट हुआ था। अब अपने को मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था, फिर 2-3 लगा, लेकिन वो 1-3 होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सुझाव देना चाहेंगे? बस लगे रहो, मेहनत करो, होगा और क्या होगा। आज का जो पेपर का लेवल ना तो इजी बोल सकते हैं ना टफ बोल सकते हैं, मतलब मॉडरेट लेवल का पेपर पूछा गया, जो कि हर बार आयोग के द्वारा पूछा जाता है। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाले भी प्रश्न देखने को मिले, जो क्वेश्चन जो थे डेटा बेस से, इकोनॉमिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ हिस्ट्री से ऐसे थे कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। तो ओवरऑल पेपर का लेवल जो था मॉडरेट था। आपको ये रिव्यू कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपका स्कोर क्या आ रहा है आंसर की मिलाने के बाद वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि जो टॉपर्स वगैरह के नोट्स वगैरह है, अभी जो प्री हुआ है इसके पहले मैंने लगभग FLT काफ़ी सारे कोचिंग को FLT डाली थी, तो वहाँ से भी काफ़ी सारे प्रश्न आए हैं। वैसे शाम तक सभी कोचिंग के द्वारा कट ऑफ बताया जाएगा, आंसर की प्रोवाइड की जाएगी, तो मैं टेलीग्राम पे सभी आपको वहाँ पे सभी कोचिंग का मिल जाएगा। तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।